हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं वीकली कंटेस्ट 414 का सेकंड क्वेश्चन, मैक्सिमम स्कोर ऑफ नंबर्स इन द रेंजेस। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है। हमें एक एरे दे रखी है इंटीजर से स्टार्ट की, एन एक इंटीजर दे रखा है डी, रिप्रेजेंटिंग एन इंटरवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्ट ऑफ 5, मतलब एरे जो दे रखी है उसका एलिमेंट प्लस उस एलिमेंट पे प्लस डी करेंगे तो एक रेंज बन जाएगी, मतलब इंटरवल बन जाएगा। इस तरह के एन इंटरवल्स है। हमें एन इंटीजर चूज करना है, हर एक इंटरवल से एक इंटीजर, ith इंटीजर मस्ट बिलोंग टू द ith इंटरवल। ठीक है, एन इंटीजर्स पिक कर लिए। अब द स्कोर ऑफ द चूजन इंटीजर इट डिफाइंड एज द मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर्स दैट हैज बीन चूजन। तो वो हो गया स्कोर, और हमें मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर चूज करना है। तो समझे अब क्या कह रहा है कि हमें हर एक इंटरवल से एक नंबर पिक करना है। पिक किया, अब उन सारे नंबर्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, और वो सारे के सारे एब्सोल्यूट डिफरेंस में जो मिनिमम होगा वो स्कोर हो जाएगा। अब उस स्कोर को मैक्सिमम करना है। सीधी सी बात है, हमें ऐसे इंटीजर्स पिक करने हैं जिन सबका मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस मैक्सिमम हो, मतलब ऐसे इंटीजर्स पिक करने हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। स्टार्ट दे रखी ये और डी इक्वल टू दे रखा 2। अब इसमें से हमें मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर कैन बी ऑब्टेन बाय चूजिंग इंटीजर्स। पहला इंटरवल है 6 से 8 तक हो जाएगा, इसको लिख देता हूँ। ये कह रहा है मतलब 6+2, एक इंटरवल बन जाएगा 6+2 यानी कि 8। दूसरा इंटरवल बन जाएगा 0,2, 0+2 होता है, ठीक है। 3+2 5 होता है, तो ये इंटरवल बन गया। तो हर एक इंटरवल से एक ऐसा इंटीजर चूज करना है ताकि उनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस हो वो मैक्सिमम हो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इससे अगर 8 चूज किया, इससे अगर ये कह रहा है 0 चूज किया, और इससे अगर हम 4 चूज करते हैं तो इनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकल कर आ रहा है, इसने बोला 8 - 0 8 होगा, 8 - 4 4 होगा, और 0 - 4 4 होगा, विच इज इक्वल टू 4। तो 4 है जो मैक्सिमम स्कोर हो गया, मीन्स मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस जो मैक्सिमम आएगा। अगर हम कुछ और चूज करते हैं, मान लो इसकी जगह 7 चूज करते हैं, तो 0 और इनको ऐसे जीरो रहने देते हैं, तो भी 4 ही आता। मान लो इसको चेंज कर देते 3, इसको 5 कर देते हैं। हम अगर सोचे कि हर इंटरवल का मैक्सिमम एलिमेंट उठा लो तो हो जाएगा क्या मैक्सिमम आंसर 8 - 2 लग रहा है। हाँ भाई 6 आ गया, ठीक है। 2 - 5 लेकिन आ गया हमारा 3। यहाँ गड़बड़ हो गई। हमारा पिछला जो नंबर हमने पिक किए थे वो तो 4 तक पहुंचा रहा था, अभी जो नंबर पिक किए वो 3 तक ही पहुंचा रहा है, तो ये भी इनवैलिड कन्फिग्रेशन हो गई। तो सीधा सा लग रहा है कि हर एक इंटरवल से एक इंटीजर पिक करना है। इंटीजर्स ऐसे पिक करना है ताकि एब्सोल्यूट डिफरेंस हो, जो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो हमारे पास ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या आती है, ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या आती है हमारे पास कि हम एक हर एक इंटरवल से एक नंबर पिक करें, फिर फर्दर दूसरे इंटरवल से एक नंबर पिक करें, फर्दर तीसरे इंटरवल से एक नंबर पिक करें। इस तरह से पॉसिबल केस चेक करें, मतलब इससे 6 पिक किया, इससे 0 फिर 3, फिर 6 0 4 6 0 5 6 1 3 6 1 4 6 1 5 6 2 3 6 2 4 6 2 5। तो इस तरह से सब चेक ऑल पॉसिबल कन्फिग्रेशन, ठीक है। कैलकुलेट, फिर वो सारी की सारी जो कन्फिग्रेशन निकल के आई है, कैलकुलेट मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ईच configuration, each configuration and maximum minimum absolute difference will be the answer, ठीक है। क्या हम इसको इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं? इसका मतलब हम रिकर्सन के बेस पे कर लें, मेमोराइजेशन वगैरह लगा दे, अगर लगे तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? स्टार्ट के लिए 10⁵ है, एलिमेंट 10⁹ तक जा रहा है, डी भी 10⁵ मीन्स अगर एक एलिमेंट में 10⁹ जोड़े, फिर 8 में 10⁹ जोड़े, तो कितने सारे पॉसिबल केसेस बन जाएंगे। 10⁹, इसके 10⁹, इसके 10⁹, इसके 10⁹, और ये तो तीन ही इंटीजर। अगर 10⁵ होंगे तो 10⁵ इंटू 10⁹ ये हो गया मैक्सिमम, जो कि गलत हो जाएगा, मतलब फेल हो जाएगा हमारा। अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? जब इतने बड़े कंस्टेंट दे रखे हों तो वो फैन में भी नहीं होता, हमको केवल लगता है। और हमेशा ट्राई क्या करो, कंस्टेंट को यूज करते हुए अप्रोच सोचने की। अगर हम कंस्टेंट को देखते हुए सोचें तो इसका मतलब है इसमें
ऑफ एन में भी सोल्व नहीं होने वाला है, तो और ऑफ एन अप्रोच तो है भी नहीं अपने पास। तो क्या हम ये नहीं कर सकते उल्टा, मतलब मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो फिर चेक करो मैक्सिमम उनमें से, मतलब रैंडम नंबर्स पिक करो, पिक रैंडम नंबर्स, ऑफ एन वाली अप्रोच फॉलो करें, ऑफ एन, तो ऑफ एन वाली अप्रोच फॉलो करें, एक रैंडम नंबर पिक करते हैं, मैक्सिमम रिजल्ट कहाँ तक जा सकता है, इंटीजर की मैक्सिमम रिजल्ट रेंज तक जा सकता है, स्टार्ट है 10⁻9 है तो हम इंटीजर की मैक्सिमम रेंज तक ले सकते हैं, और जीरो से स्टार्ट, एक से स्टार्ट करते हुए इंटीजर की मैक्सिमम रेंज तक जाते हैं और पिक करते रहते हैं रैंडम नंबर्स, पिक रैंडम नंबर्स बिटवीन 1, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, ये हमने रेंज डिसाइड कर ली और इसमें से एक एक नंबर पिक करते जाते हैं, देन चेक इफ पिक नंबर कैन बी अ वैलिड रिजल्ट। ठीक है, एक अप्रोच हमारे दिमाग में ये आ गई, ये सही लग रही है अप्रोच, 10⁻9 तक की एक लूप चलेगी और चेक कर लेते हैं कि वैलिड रिजल्ट होगा कि नहीं। हाउ टू चेक वैलिड रिजल्ट है कि नहीं है। वैलिड रिजल्ट का मतलब जो नंबर पिक किया है वो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस है कि नहीं है, मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस है कि नहीं है। ठीक है, अब मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस का क्या मतलब हुआ। सबसे पहले जी, जब भी इंटरवल्स का क्वेश्चन आता है तो इंटरवल्स को शॉर्ट मान लेते हैं, तो जीरो से बनेगा 2, दूसरा इंटरवल बन जाएगा 3 से 5, तीसरा बनेगा 6 से 8। तो इंटरवल वाले क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट कर देते हैं ताकि स्टार्टिंग से स्टार्ट कर पाए हम, 0 से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक जाएंगे, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक जाएंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे 8 तक। तो ये इंटरवल बन रहे थे इस वाले एग्जाम्पल के लिए। अब और डी की वैल्यू 2 थी इसके लिए, तो उसी के बेसिस पे हमने इंटरवल बना लिए। ठीक है, अब हम रैंडम नंबर्स पिक करते हैं। लेट से 0 से, हम वैसे 1 से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके जाएंगे। मान लेते हैं मैंने 5 को पिक किया। अब वैलिडेशन की कंडीशन क्या है, 5 क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे के सारे पिक नंबर्स है। अब इसको चेक करना है कि वैलिड है कि नहीं है। वैलिडेशन कंडीशन क्या होगी, क्योंकि 5 एक एब्सोल्यूट डिफरेंस है, मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस जो मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा है। तो अगर इसको पिक करेंगे तो ये जो नेक्स्ट रेंज इंटरवल्स निकल कर आ रहे हैं उनको एक्सीड नहीं करना चाहिए। मान लो हमारा करंट रिजल्ट था जिसको प्रीवियस रिप्रेजेंट करते हैं 0, स्टार्टिंग 0 से करेंगे। ठीक है, अब 0 प्लस 5, हमारा मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस है 5, डिफरेंस था तो प्लस कर दिया, ये जा रहा है 5 तक। अब नेक्स्ट इंटरवल है ये, इसका मैक्सिमम रेंज है 5 तक है, बिल्कुल है। तो हमने अगर मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस 5 किया और करंट वाला रिजल्ट है जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 तक जा रहा है, और ये 5 तक जा रहा है, बिल्कुल रेंज में है, मतलब 5 से बड़ा है या बराबर 5। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर जो प्रीवियस रिजल्ट है उसमें रिजल्ट को जो नंबर पिक है उसको ऐड करें और अगर वो रेंज में है तो इसका मतलब वैलिड है। ठीक है, वैलिड हो गया। अब प्रीवियस क्या बन जाएगा, प्रीवियस बन जाएगा जो नंबर था, ठीक है, जो नंबर हमने पिक किया नेक्स्ट वाले इंटरवल में, इस इंटरवल का मतलब ये इंटरवल तो खत्म हो गया, ये इंटरवल हमें 5 तक पहुंचा रहा है। ठीक है, 5 तक पहुंचा दिया इसने। अगर हम मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस कंसीडर करें, अब ये इंटरवल है, ये इंटरवल हो रहा है 3 से स्टार्ट। अगर पिछले इंटरवल को रिजल्ट में कंसीडर करते हुए 5 तक जा रहे हैं और इसमें 3 तक जा रहे हैं तो मैक्सिमम 5 तक जा पा रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो प्रीवियस रिजल्ट हो गया 5। अब आता हम इस पे नेक्स्ट इंटरवल पे, तो नेक्स्ट इंटरवल की मैक्सिमम रेंज है 8 तक है। ठीक है, और अभी हम कहाँ तक जा पा रहे हैं, वो चेक करते हैं अभी हम कहाँ तक जा पा रहे हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो प्रीवियस रिजल्ट निकल कर आया है, प्रीवियस रिजल्ट हमारा 5 है और हमने मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस जो पिक किया है 5, मतलब इन दोनों को पिछले 2 इंटरवल्स को कंसीडर करते हुए हमारा रिजल्ट निकल के आया 5, और इसमें अगर करंट रिजल्ट को मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस को ऐड करें तो ये जा रहा है 10 तक, और वो है रेंज 8। तो 10 से बड़ा या बराबर है क्या 8, नहीं है, फेल हो गया। तो 5 एक वैलिड रिजल्ट नहीं है। अब आते हैं 4 को पिक करते हैं। 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ऑल पिक नंबर्स। अब ये चेक करते हैं कि ये एक वैलिड नंबर हमने पिक किया है कि नहीं किया, कि मतलब कहीं इससे ये जो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस हमने पिक किया है ये ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, इससे रिजल्ट आएगा कि नहीं वो चेक करें। तो प्रीवियस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 0 ही होता है। 0 को स्टार्ट करते हुए 0 + 4 कहाँ तक जा पा रहे हैं, 4 तक। दूसरा इंटरवल है 3 जो जहाँ तक जा रहा है 5 तक। ठीक है, तो 4 से बड़ा है बराबर 5, बिल्कुल है। अब प्रीवियस क्या बन जाएगा, प्रीवियस का जो रिजल्ट है, प्रीवियस का रिजल्ट है 4, कोमा नेक्स्ट इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है
नेक्स्ट इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट है 3 हमारा, 3, बट हम जा पा रहे हैं मैक्सिमम 4 तक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इंटरवल को पिक करेंगे। तो प्रीवियस रिजल्ट को यूज करके हम कहाँ तक जा पा रहे हैं, 8 तक जा पा रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इंटरवल हमारा कहाँ तक जा रहा है, नेक्स्ट इंटरवल हमारा कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है। 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है, बिल्कुल है, तो हमारा वैलिड रिजल्ट हो गया 8, 8 नहीं सॉरी 4 हमने पिक किया था। 4 से बड़ा हो नहीं सकता, 4 से बड़ा 5 हमने ट्राई कर लिया, तो 5 से छोटे भी जाएंगे तो 4 पा गए। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इंस्टेड ऑफ चेकिंग वन बाय वन, क्या हम एक रैंडम नंबर्स पिक करते हुए चले 1 से लेकर इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के रेंज में, और उस नंबर को वैलिडेट करें कि वो एक वैलिड रिजल्ट हो सकता है कि नहीं। वैलिड रिजल्ट की कंडीशन यही है कि उस वैलिड रिजल्ट को यूज करते हुए करंट इंटरवल, मतलब करंट जो रिजल्ट हमको मिल पा रहा है 5 मिला, और जो नेक्स्ट इंटरवल की जो मैक्सिमम रेंज है उसके अंडर लाई कर रहा है, नेक्स्ट इंटरवल के अंडर लाई कर रहा है, तो हमारा काम हो जाएगा और वो हमारा आंसर बन जाएगा। और अगर वो आंसर वैलिड है तो उससे बड़े वाले चेक करो फर्दर, क्योंकि हमें मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, अब इसका हम कोड कर देते हैं। कोड करने से पहले अब अगर आप लीनियर सर्च यूज करें, इसकी जगह हम बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं क्या, बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं क्योंकि सॉर्टेड है, 1 से लेकर इंटीजर और मैक्स वैल्यू तक जा रहे हैं। तो बाइनरी सर्च करके इसको हम ऑफ लॉग एन में कर लेंगे, क्योंकि 10⁻9 तक चेक करना वो भी टीएल ही दे देगा। तो हम इसको बाइनरी सर्च से सोल्व करेंगे, मिड पिक करेंगे, मिड को चेक करेंगे वो वैलिड है कि नहीं है। अगर वो वैलिड है तो बड़े साइड पे जाएंगे क्योंकि मैक्सिमाइज करना है, और वैलिड नहीं है मतलब वो ऑलरेडी बड़ा है तो उसको छोटा करना पड़ेगा। कोड लिख देता हूँ इसका। ठीक है, कोड क्या कह रहा है, कोड क्या कह रहा है, सबसे पहले एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें इंटरवल सॉर्टेड ऑर्डर में बनाना है। सॉर्ट कर दिया। ठीक है, हम इसके ऊपर बाइनरी सर्च लगाना है। स्टार्टिंग रहेंगे 0, मैक्सिमम रेंज है इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, अब एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेते हैं, जो हमारा रिजल्ट वैलिड है कि नहीं है उसको इसमें स्टोर करेंगे, जो वैलिड रिजल्ट मिल जाएगा। अब बाइनरी सर्च लगाएंगे लेस देन इक्वल्स टू आर तक, मिड निकालेंगे एल प्लस आर माइनस एल बाई 2। ठीक है, अब चेक करेंगे कि ये वैलिड स्कोर है कि नहीं है, इज़ वैलिड स्कोर। ठीक है, वैलिड स्कोर चेक करने के लिए स्टार्ट को पास करेंगे, डी को पास करेंगे क्योंकि इंटरवल्स को चेक करना है, और साथ ही साथ जो हमें वैलिड करना है वो वैलिडेट करना है। अगर एक वैलिड है तो रिजल्ट में स्टोर मार देंगे मिड को, और इससे बड़े साइड पे जाएंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम रिजल्ट निकालना है, तो इसलिए बड़े साइड पे जाएंगे। तो हमारा जो एल हो जाएगा वो हो जाएगा मिड प्लस 1, और अगर ये इनवैलिड है इसका मतलब ये मैक्सिमम रिजल्ट है, इससे छोटे वाले साइड पे जाना है, तो आर इक्वल्स टू मिड माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। अब हमें चेक करना है कि ये जो नंबर पिक किया है ये वैलिड रिजल्ट है कि नहीं है, बूलियन इज वैलिड स्कोर। स्टार्ट एरे दे देंगे और ये डी दे देंगे, ये दे दिया हमने, इंट दे देंगे मिड। ठीक है, अब इसको चेक करना है वैलिड है कि नहीं। तो मैंने बताया था प्रीवियस हमारा हमेशा स्टार्टिंग एलिमेंट होता है, स्टार्टिंग में सबसे पहला एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब हम फर्दर चेक करेंगे नेक्स्ट इंटरवल से कि ये जो प्रीवियस पिक किया है इसमें अगर हमारा करंट रिजल्ट को ऐड करें तो ये रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, स्टार्ट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, और एंड तक जाने की, ठीक है एंड तक जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे इंटरवल में चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या बन रहा है हमारा, नेक्स्ट बन रहा है करंट एलिमेंट प्लस डी, मैक्सिमम रेंज है जो नेक्स्ट इंटरवल के। अगर प्रीवियस जो रिजल्ट है उसमें करंट रिजल्ट जो ऐड करते हैं अगर वो रेंज से बाहर है तो इसका मतलब ये एक वैलिड रिजल्ट नहीं है। अगर वो रेंज के अंदर है तो प्रीवियस को अपडेट मार दो, प्रीवियस कोमा प्रीवियस प्लस मिड। ठीक है, ये मार दिया हमने। अब रिटर्न कर देंगे, अगर सारे केसेस में सारे इंटरवल्स में अगर ये लाई कर रहा है तो इसका मतलब एक वैलिड आंसर है और ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है, बस इतना ही था। एक एक करके एलिमेंट को उठाया और उसे चेक किया कि वो वैलिड है। वैलिडेशन की कंडीशन सिंपल सी थी कि जो अगर रिजल्ट को पिक कर रहे हैं और प्रीवियस रिजल्ट में उसको ऐड कर रहे हैं तो अगर रेंज में लाई कर रहा है तो वो एक वैलिड रिजल्ट है। सॉरी, इसको कमेंट आउट करना भूल गया मैं।
बेसिक टेस्ट के चल गए, इसको सबमिट कर देता। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। स्टार्ट हमने पीछे देखा था कि इसमें क्या करेंगे, प्रीवियस चेक करने के लिए नेक्स्ट इंटरवल का स्टार्टिंग एलिमेंट, तो नेक्स्ट इंटरवल का स्टार्टिंग एलिमेंट है स्टार्ट ऑफ 5, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो प्रीवियस बन जाएगा। बेसिक टेस्ट के चल गया, अब इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, सो इट्स वर्किंग फाइन। सो सीधा सा था सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना था। हम अगर एक एक करके चेक करने वाले थे तो हमारा ब्रूट फोर्स और कुछ भी कर लेते, टीएल ही देता। हम क्या कर रहे हैं, रैंडम नंबर्स को पिक करते जा रहे हैं और उनको चेक करें कि वो वैलिड रिजल्ट बना सकता है कि नहीं। वैलिडेशन की कंडीशन सीधी सी है कि अगर जो नंबर पिक किया है उसके अगर उससे जो रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं वो नेक्स्ट इंटरवल के रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर रेंज में लाई कर रहा है तो रिटर्न ट्रू, नहीं कर रहा है तो रिटर्न फॉल्स। दैट्स इट। इससे हमें मैक्सिमम रिजल्ट निकल के आ जाएगा, उसको रिटर्न कर देना। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में।